each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद सामने आ चुके। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद मरतबा पेश कर चुका। शवाहिद मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। भारत का फ्लैगशिप मंसूबा चाबहार ट्रंप के एक हुक्म से जमी बोस। अमेरिका ने भारत को ईरानी बंदरगाह चाबहार पर दी गई छूट वापस ले ली। इत्तलाक 29 सितंबर से होगा। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई ख्वाब बन गई। भारत ने गुज़श्ता साल ईरान से 10 साल के ठेके पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल लिया था। सरमायाकारी करने वाली भारतीय कंपनियां जद में आ गईं। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमरीकी हुकूमत ने भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय कारोबारी शख्सियात ममनुआ जानलेवा नशे की स्मगलिंग में मुलव्वस निकले। मिस्र की पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्री वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। वज़राए ख़ारजा ने कसीरुल जहती ताउन के अज़्म का इयादा किया। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। इसहाक डार और बदर अब्दुल्लाती ने UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुलाकातों पर भी इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा शराकत दारी और एतमाद के फ़रोग़ का संग मील है। Fundamentally a defense cooperation arrangement. It has no hegemonic designs or anything else. Belligerents from our neighbors or Saudi Arabia's neighbors, so we'll be available for each other. Indication from GCC country or countries, we will definitely consider inclusion of other countries. सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत थी। किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, इसका दायराकार दूसरे मुमालिक तक भी बढ़ेगा, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी के लिए मुमालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय उस खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा बरतानिया। लंदन पहुंचने पर हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कल ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। एक वो वज़ीर आज़म था जिसको जहाज से उतारा गया, एक वो वज़ीर आज़म है जिसको फ़िज़ाओं में सलामी दी गई। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म को जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की अज़मत की अलामत है। किसी के नसीब में हरमैन शरीफेन में ज़िल्लत आई तो किसी के नसीब में हिफाजत की जिम्मेदारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जेल में बैठा एक शख्स कभी अस्करी क़यादत तो कभी हमारा नाम लेकर रोज़ इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है। उसे नहीं मालूम कि बाहर दुनिया बदल चुकी है और वो अब पाकिस्तान में किस्सा पारीना है।
GHQ हमला केस में बानी की वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ दरखास्त खारिज। JTC रावलपिंडी ने हुक्म दिया, बानी PTI पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। दौरान समाअत वकील सफाई ने बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। हमें कहा गया था कि मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, व्हाट्सएप कॉल पर नहीं। वीडियो लिंक के हवाले से बैनुल-अक़वामी मिसालें मौजूद हैं। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी का मकसद है कि वो नजर आने चाहिए। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। सैलाब ज़दगान को बिजली बिलों में रिलीफ दिलाने के लिए IMF को आमादा करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से जायजा मुज़ाकरात में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। FBR ज़राए का कहना है, पाकिस्तान IMF से टैक्स हदफ में 300 अरब रुपए की कमी की दरख्वास्त करेगा। कराची की मकामी अदालत ने भैंस कॉलोनी पुल की तामीर का काम रोकने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने मौक़िफ़ अपनाया, पुल की तामीर से हमारे घरों के रास्ते बंद हो जाएंगे। पुल की तामीर का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 3 रोज़ कबल किया था। भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट, वो बहुत परेशान है और सफ़े मातम वहाँ पर बिछना कुदरती बात है। कोई इसमें ऐन मुमकिन है कि अगर कोई और मुल्क भी शरीक होना चाहे तो इसका दायरा वसी भी हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहिरे से भारत में सफ़े मातम है। भारत मुस्तकबिल में कोई जाहिरियत करता है तो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। दिफाई माहिरा सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं, और ममालिक भी शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा मार्का हक में न्यूक्लियर हथियारों के बगैर दुश्मन को नॉकआउट किया। दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से किस कदर मजबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक सऊदी माहिरे में दीगर अरब मुल्कों की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। माहिरे में ऐसी शक नहीं कि कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, फ़ौजी सलाहियत ने पाकिस्तान को उस मकाम पर ला खड़ा किया। एटमी कुव्वत, मिसाइल टेक्नोलॉजी, JF थंडर सब ने मिलकर काम किया। सरकारी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के मुताल्लिक सऊदी अरब की तरह सोच रही है। जिस इत्तेहाद की बात करते थे पाकिस्तान सऊदी माहिरा, उसकी तरफ पेशरफ्त है। तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर उर्दू में पैगाम लिखा, पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब तक शाना बशाना रहेंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा आलमी जरीदों की हेडलाइन। अल जजीरा ने कहा, इसराइल के कतर पर हालिया हमले के बाद खलीजी रियासतें खतरा महसूस कर रही हैं। खित्ते में अमरीका की मौजूदगी के बावजूद वाशिंगटन की सिक्योरिटी जमानत खलीजी रियासतें हतमी नहीं समझ रही। पाक भारत हालिया कशीदी के तनाजुर में मुआहदा मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो ने कहा, पाकिस्तान का उसी तरह का दिफाई ताउन कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हो सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं। खुश हूँ आज दो मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हो चुका है जो इस्लामी दुनिया के मुश्तरक दिफाई हिकमत अमली का आगाज हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। दोनों मुल्कों में दिफाई मुआहदे पर खुशी है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में अमन मार्च से खिताब, कहा जब तक एक दूसरे से मुकाबला करेंगे दुनिया हमें गुलाम बनाएगी। इस्लामी दुनिया सोचे कहाँ कहाँ रुकावट है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक शुगून है। सऊदी अरब पर जारियत पर हर पाकिस्तानी जान का नजराना पेश करेगा। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान की दूरअंदेशी को सराहता हूँ। तमाम मुस्लिम मुल्कों को इस मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए।
और सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। नौशहर फिरोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात तबाह कर दिए। बखरी के करीब दर्जनों अफराद फंस गए। जामशोरो की तहसील मांझत के मुख्तलिफ देहात में भी पानी। पोट्री दादू रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पानी जमा। कई नशेबी देहात जेर आब आ गए। दादू मोरो पुल के कच्चे में मजीद गांव पानी की लपेट में आ गए। तारीखी शहर मोंदर भी डूब गया।